नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए लगातार विपक्षी पार्टियां दिखा रही हैं एकजुटता, पर इसी विपक्षी एकजुटता की पोल खोल दी है उमर अब्दुल्ला ने। जी हां, क्या कहा है उमर अब्दुल्ला ने, इस पर भी बात करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के नोटिस पर भी आज जो है वो लगातार इंडी गठबंधन के जो नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। और अब अखिलेश यादव का कहना है कि अगर 140 करोड़ भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं तो क्या 140 करोड़ों को नोटिस भेजेगी भारतीय जनता पार्टी, और ये नोटिस तो अभी सभी को मिलने वाले हैं। अभी हमें आपको सब क्यों बात बढ़ा रहे हो? ये नोटिस सबको मिलेगा। अरे भाई 140 करोड़ लोगों को क्या जेल भेज देगी सरकार? जब 140 करोड़ नाराज है, 100 करोड़ तो है नाराज। पहले मैंने कहा था 110 करोड़ बढ़ गए लोग, और ये जो ईडी का छापा और इस तरह की घटनाओं के बाद 115 करोड़ भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। क्या इन सबको जेल भेज दोगे? 115 करोड़ लोग। सर, अभी जिस तरह से ये सब पोल के पीछे जो सर्विलेंस मैंने मन में घोषित कर दी है, अब बताओ आप। मैंने कर दी मन में घोषित, अब मन पढ़ पाओ तो पढ़ लो। नहीं ना, मैंने भगवान से झूठ बोला ना आपसे झूठ बोला। मेरा सीधा मानना है, सर्विलेंस करना, लोगों के फोन हैक करना, हैकर्स को या एक्सपर्ट्स को जो टेक्नोलॉजी के समझते हैं उनको हायर करना, या दुनिया के दूसरे देशों से सहयोग लेना, ये वो लोग हैं जो लोकतंत्र को नहीं पसंद कर रहे हैं, भारत की आजादी को और इंटरनल सिक्योरिटी को ये ठेस पहुंचा रहे हैं। ये लीडर्स के क्यों हैक कर रहे हैं आप? इसीलिए मैंने कहा अगर सब संस्थाएं पॉलिटिकल लोगों के पीछे लग जाएंगी। अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस मिल गया, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इनका नोटिस कोई भी दे सकता है। और मुझे याद है, मैं अभी अपने लीडर्स को बता रहा था, एक बार 30 से 31 तारीख को ही नेताजी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यहीं पर लखनऊ में, जब हमारे घर के फोन रिकॉर्ड किए गए थे। याद करिए, आप लोगों के रिकॉर्ड पर होगा। और आज भी 31 तारीख है। सोचिए, वो भी सरकार थी जो रिकॉर्ड कर रही थी, वो भी चली गई, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी चले जाएंगे। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल को ईडी के नोटिस पर ये तमाम इंडी गठबंधन के नेता जो हैं लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कहें या फिर ये 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, यहाँ इसी गठबंधन को लेकर लगातार जो है वो लड़ाई दिखाई दे रही है। गठबंधन में जो है वो अंतरकलह सामने आ रही है, और इसी अंतरकलह को लेकर जो है वो उमर अब्दुल्ला, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्य मंत्री रह चुके हैं, आज उन्होंने पोल पट्टी खोली है और उन्होंने कहा है कि सीट के बंटवारों को लेकर जो कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और कुछ चीजें जो हैं वो खराब हैं, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो अंतरकलह है, जो आपस में इन दोनों के मतभेद चल रहे हैं, ये इंडी गठबंधन के लिए ठीक नहीं है। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जो है जो विवाद छिड़ा हुआ है, जिसको लेकर अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। ये बड़ा बयान है कि जो इंडी गठबंधन के नेता हैं आज वही इंडी गठबंधन को लेकर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। और ये जो लड़ाई है, यानी कि उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा है कि इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और कुछ आंतरिक कलह जो नहीं होनी चाहिए वो भी देखी जा रही है। सर, अब इंडिया अलायंस के सजेशंस में इंडिया अलायंस को ही दूंगा ना, आपके जरिए थोड़ी ना दूंगा। वैसे देखा जाए तो अफसोस की बात यह है कि आज इंडिया अलायंस की थोड़ी हालत पतली है। थोड़े अंदरूनी झगड़े जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, जो शायद नहीं होने चाहिए, खासकर इन 4-5 रियासतों में जहां इलेक्शन हो रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान एक लड़ाई सामने आई और दोनों कहने लगे कि हम यूपी में तमाम सीटों पर लड़ेंगे, ये इंडिया अलायंस के लिए अच्छी बात नहीं है।
खासकर उन 4-5 राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं। हमने देखा है कि कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे से लड़ रहे हैं। दोनों दल कह रहे हैं कि वे यूपी में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये इंडी गठबंधन के लिए अच्छा नहीं है। शायद इन राज्यों के चुनाव के बाद हम फिर से साथ मिलेंगे और साथ काम करने की कोशिश करेंगे। यानी कि इन 5 राज्यों के चलते जो है इन राजनीतिक पार्टियों में जो है वो तनाव देखा जा रहा है, विवाद देखा जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ये भी कह रहे हैं कि विवाद तो है पर ये विवाद नहीं होना चाहिए। जहां अगर 5 राज्यों को लेकर जो 2 कद्दावर पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा राज्य है, लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं, 80 सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं और इसी राज्य में जो है ये दोनों पार्टियां अलग अलग उम्मीदवार खड़े कर रही हैं। एक तरफ कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो राहुल गांधी के पोस्टर लगा के कह रहे हैं कि आने वाले 2024 के भावी प्रधानमंत्री, वहीं समाजवादी पार्टी पोस्टर लगा के कह रही है कि अखिलेश यादव होंगे प्रधानमंत्री। तो जो क्लैश देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, इसी को लेकर कहा है उमर अब्दुल्ला ने कि इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। तो जरा सोचिए, जब ये लोकसभा का चुनाव आएगा तो इसको लेकर इन पार्टियों में कितनी ज्यादा जो मतभेद हैं वो देखे जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर जो है वो जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और नीतीश कुमार की एक अहम भूमिका जो है वो इस इंडी गठबंधन में है। क्योंकि इंडी गठबंधन को बनाने के लिए अगर हम 2 नेताओं पर ध्यान डालें तो एक तरफ है नीतीश कुमार और दूसरी तरफ है शरद पवार, जिन्होंने इस इंडी गठबंधन को साथ किया है। पर वहीं ये भी बात है कि जो पार्टियां अभी एक राज्य के लिए लड़ रही हैं वो प्रधानमंत्री की कुर्सी भी एक व्यक्ति को नहीं सौंपेंगी और ये जनता भली भांति जानती है। इसी के साथ जेडीयू ने अब्दुल्ला की चिंता पर कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने राज्य विधानसभा चुनावों को लेकर हाल ही की घटनाओं पर अपनी चिंता जताई है। उनकी चिंताएं वाजिब है। हम विधानसभा चुनावों के बाद फिर एक साथ बैठेंगे और फिर विचार मंथन करेंगे कि कैसे केंद्र से बीजेपी को हटाया जाए। यानी कि जो गठबंधन बना है वो किसी काम के लिए नहीं है, किसी विकास के लिए नहीं है, देश की जनता के लिए नहीं है। इनका अहम मुद्दा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हटाने का है। इनके मैनिफेस्टो को लेकर भी कोई बात नहीं होती है कि अगर हमारी सरकार आती है, अगर बीजेपी चली जाती है, मोदी जी को हटा दिया जाता है, प्रधानमंत्री मोदी को उनके पद से हटा दिया जाता है, अगर गठबंधन की सरकार आती है तो आखिरकार जनता के लिए क्या लाभ देंगी ये पार्टियां जो कि एक गठबंधन बनाकर ये कह रही हैं कि देश में तानाशाही है या फिर बीजेपी ने जो है वो माहौल खराब कर रखा है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि आखिरकार ये विवाद जो है वो क्यों छिड़ा हुआ है और आखिरकार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच का जो विवाद है वो सुलझने का नाम क्यों नहीं ले रहा है और आखिरकार जेडीयू से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को इस क्लैश को लेकर इतनी ज्यादा चिंता क्यों हो रही है। क्योंकि ये दोनों बड़ी पार्टियां हैं और यही दोनों एक दूसरे से लड़ रही हैं तो फिर गठबंधन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें हैं तो इन्हीं 2 पार्टियों की है और नंबर 1 पे है कांग्रेस। यानी कि बीजेपी तो सत्ता में है पर विपक्ष की बात करें तो वो कांग्रेस है। और अगर यही पार्टियां आपस में लड़ेंगी तो फिर क्या ही होगा इस गठबंधन का, जिस गठबंधन को लेकर लगातार ये पार्टियों का कहना है कि ये 2024 में देंगी मोदी सरकार के लिए टक्कर। हाल ही में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो है ये क्लैश देखा गया, विवाद देखने को मिला था, जिसमें अखिलेश यादव और एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच जो है वो बयानबाजी काफी ज्यादा सामने आई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में गठबंधन नहीं होने पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा कि पहले सीट दिए जाने का विश्वास दिया गया, उम्मीदवारों की सूची मंगवाई गई, बाद में सपा को सीटें नहीं दी गई। अखिलेश का कहना था यदि मुझे पहले पता होता तो गठबंधन विधानसभा स्तर पर नहीं होता तो कांग्रेस से ये कभी बात ही नहीं करते। अखिलेश ने कांग्रेस यादव को चेतावनी भी दी थी और कहा था कि यूपी में कांग्रेस के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा कांग्रेस ने हमारे साथ मध्य प्रदेश में किया है या मध्य प्रदेश में कांग्रेस हमारे साथ कर रही है।
और इसके बाद जब कमलनाथ ने एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव के बयान को लेकर कुछ पूछा गया तो उन्होंने कहा कि छोड़ो भाई अखिलेश वखिलेश। पीसीसी चीफ ने इस टिप्पणी पर समाजवादी पार्टी की ओर से नाराजगी जताई थी और वहीं अखिलेश यादव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि हम इन सब मामलों में उलझना नहीं चाहते हैं। सपा अध्यक्ष ने कहा था कि ये बातें तो ठीक हैं, कभी उन्होंने अखिलेश वखिलेश कौन है, अखिलेश तो है ना, तो अगर ये बातें कहेंगे समाजवादी पार्टी भी है ना तो बातों को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हम उन उलझनों में फंसना नहीं चाहते हैं। कमलनाथ जी हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, नाम देखो उनका कितना अच्छा है, जितने नाम में ही कमल होते हैं वैसे अखिलेश भी कहेंगे तो अखिलेश ना ही कहेंगे। यानी कि जो क्लैश देखा जा रहा है, एक तरफ यही गठबंधन, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो ईडी का नोटिस भेजा गया है उस पर बौखला कर सामने आ रहा है कि गठबंधन से मोदी सरकार डर गई है। वहीं कहीं ना कहीं सीट के बंटवारों को लेकर जो है वो इन पार्टियों में क्लैश जो है वो 2024 में भी देखने के लिए मिल सकता है और यही एक जो है वो पॉइंट है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी से लेकर जनता ये कह रही है कि सिर्फ मोदी सरकार को हराने के लिए ही गठबंधन बनाया गया है या फिर देश के विकास या फिर देश की जनता के लिए भी कोई काम करने के लिए, या फिर मैनिफेस्टो में क्या बातें जो हैं वो इन तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से रखी जाएंगी, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। पर आज जो कहा गया है उमर अब्दुल्ला की तरफ से कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, अगर ये दोनों बड़ी पार्टियां इसी तरीके से लड़ती रही तो शायद 2024 से पहले ये गठबंधन जो है वो खतरे में पड़ सकता है। खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।